हजरत उमर का नाम इनकलाब बर्पा कर देता है। हजरत उमर का नाम कुफर के ऐवानों में जबर, जुल्म, शिर्क की वादियों में जब हजरत उमर का नाम भी लिया जाए तो बेईमान कांपना शुरू हो जाते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माद पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया है। कहा अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार, हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है, मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहे, सारा दिन जनाबे उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाबे उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लल्लाहु। तो जाग के बैठे, खुश होके बैठे। हमारे यहाँ मनाया ही नहीं जाता। बाबे अल्लाह की ता साउन भादरों अस्सू कता ते मुंडे जनवरी फरवरी। तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गई। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों। इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी। यहाँ तक के फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाबे उमर के दिन। और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं। इज्जत और वकार की जिंदगी, जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी। हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं। एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर,
जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है, लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है। और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई, यहाँ तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना। जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें, अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बढ़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए,
बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़रा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहे तो तर्जुमा भी 10 छोड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े पर रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते हैं, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। उन्होंने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए? जी अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो।
मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। तो नाबी आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया, तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राशि नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी, तो वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी ज़ौजा जो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी ज़ौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो पैसा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी ज़ौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के पैसा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। कहा हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ शक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती?
ज़ौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने ये सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़पुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। ज़ौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी ज़ौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, पर खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे, और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेत बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दी ऐद की कि वही काम शुरू होया लास्ट टाइट होने वाला। क्यों जी, पकड़ेंगे ना, देखें 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह ताला, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया, फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबू, ये बात मैं पहले भी करता हूँ, आज फिर करना जरूरी समझता हूँ। अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने, अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की, हजरत उमर के सामने ताकत ही नहीं थी, कैसरो किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी साई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता, कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा, अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता, उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को ओहदे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए,
ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو حضرت عمر کو نظر آ گیا, فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا, کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے, فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا, بوڑھا ہو گیا بیچارہ, بھیک مانگنے پہ مجبور ہے, ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے, اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج, یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں, کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں, یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں, اتنا تحفظ دیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مجھے 20 لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں, مجبور ہیں جی, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے ہیں. 20 لوگ, عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے, وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, اس قدر مسلمان تڑپا ہے لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش, ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں, ان بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید, میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. جتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی, یاد رکھیں. اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی, جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے. اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے. بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے, آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاٹا ہونا اپنی جگہ پہ, عشق ہونا اپنی جگہ پہ, انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ. ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقلے کی یاب و جستجو عشق حضور و اس طرح. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں, اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں, اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے, اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں, پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر, اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر, ابا جی ملنا ہے. بات ٹھہرو, بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتی. کون آئے؟ سارے بولیے. امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں, آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے.
یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی, اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی, جوش جذبات میں. کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کی عمر کر کے گیا. میرے بھائی بطل عزیز بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. پر اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روضے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا, جاؤ میں نے جگہ